फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 9 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग is a tool for making statistical inference about the population data. It is an analysis tools that test assumptions and determine how likely something is within a business standards or accuracy. Hypothesis testing provides a way to vary whether the results of an experiment are valid. Hypothesis का मतलब क्या होता है? प्री कल्पना, मतलब हम पहले ही सोच ले कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक स्टैटिकल इंटरफेरेंस होता है पॉपुलेशन डाटा को एनालाइज करने के लिए। ये पहले ही एनालाइज करता है, अज्यूम करता है, डिटरमाइन करता है कि क्या एक्यूरेसी हो सकती है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को डिफाइन करता है ये कि इतनी हमारी पॉपुलेशन हो सकती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें रिजल्ट्स को बताता है कि ये रिजल्ट वैलिड हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ जो बोलते हैं ना हम कि ये चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें एक चीज़ की वैलिडिटी के होने को बताता है। इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज simple data for the population to draw usefully conclusion regarding the population probability distribution। जो हमारी probability distribution होती है उसके रिगार्डिंग उस डाटा की पॉपुलेशन को ड्रॉ करने के लिए कि भाई जो हमने पॉसिबिलिटीज़ बनाई है उसके अकॉर्डिंगली एक वैलिडिटी पूरी शो करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का हम यूज़ करते हैं। It tests an assumption made about the data using different types of hypothesis testing methodology. The hypothesis testing results in either rejecting or not rejecting the null hypothesis. हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो हमें बताता है जो भी हमने डाटा अज्यूम किया है, प्रोबेबिलिटी लगाई है कि भाई ये डाटा है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसकी वैलिडिटी को बताता है कि ये डाटा वैलिड होगा या नहीं होगा, वो हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताता है। Hypothesis testing definition. Hypothesis testing can be defined as the statistical tool that is used to identify if results of an experiment are meaningful or not. It involves setting up a null hypothesis and alternative hypothesis. These two hypotheses will also be and mutual exclusive. This means that if the null hypothesis is true, then the alternative hypothesis is false and vice versa. An example of hypothesis testing is getting up a test to check if a new medicines work on a disease in a more efficient manner। मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। ये एक स्टैटिकल टूल होता है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो मीनिंगफुल है या नहीं है, वो वर्किंग में जाएगा नहीं जाएगा, उस चीज़ को हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताता है। इसके अंदर दो हाइपोथेसिस आती है, नल एंड अल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस जो होती है वो हमें बताती है कि जो हमारे अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो फॉल्स होगी, वाइस वर्सा ऐसे ही होता है। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होगी तो फिर नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगी। सबसे अच्छा एग्जांपल इसके अंदर दिया गया है, अगर कोई मेडिसिन हम नहीं लेके आ रहे हैं किसी डिजीज़ के लिए तो हम उसको चेक करके देख, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताती है कि ये जो मेडिसिन आप लेके आए हैं ये इस डिजीज़ के ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी। टेस्ट करके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली बताते हैं कि ये वैलिड रहेगी उस डिजीज़ के लिए या नहीं रहेगी। बात करते हैं नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होगा। द नल हाइपोथेसिस इज एन consequences mathematical statement that is used to indicate that there is a no difference between two possibility. In other words, there is a no difference between certain characteristics of data. This hypothesis assumes that the outcome of any experiment are based on chance alone. It is denoted as H0. Hypothesis testing is used to conclude if the null hypothesis can be rejected or not. Suppose an experiment is indicating to check if a girl are shorter than boys at the age of 5. The null hypothesis will say that they are the same height. नल हाइपोथेसिस एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है कि क्या डिफरेंस रहेगा दो पॉसिबिलिटीज़ के बीच में। अगर हम कहें तो क्या डिफरेंस रहेगा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा है। हाइपोथेसिस जो है वो अज्यूम करती है आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट जो चांसेस के ऊपर बेस्ड होता है, दोनों को चांसेस मिलते हैं। हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को H0 से। एंड देन जो नल हाइपोथेसिस होती है उसका एग्जांपल हमें दिया गया है। अगर हम अनुमान लगाएं
कि 5 साल के बच्चों में जो लड़कियां हैं वो छोटी होती हैं, शॉर्ट होती हैं लड़कों से, तो नल हाइपोथेसिस हमारी क्या कहेगी, नहीं वो इक्वल होती हैं। तो वो अज्यूम करते हैं कि दोनों को चांसेस देती है। वो नल हाइपोथेसिस एक मैथमेटिकल हमारा एनालिसिस होता है जो हम एनालाइज करते हैं। An alternative hypothesis. The alternative hypothesis is an alternative to the null hypothesis. It is used to show that the observations of an experiment are due to some real effects. It indicates that there is a statistical significance between two possibility outcome and can be noted as H1 or HA. For the above maintained examples, the alternative hypothesis will be that girls are shorter than boys at the age of 5. देखो, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक अल्टरनेटिव होता है नल हाइपोथेसिस का। ये यूज़ करते हैं हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को रियल दिखाने के लिए। ये दो पॉसिबिलिटी के आउटकम को डिनोट करता है H1 और HA से। जैसे हमें पहले एग्जांपल दिया गया था, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसके अंदर सेम बताई गई थी, बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर दोनों की बताई जाएगी। गर्ल्स जो है वो छोटी होती हैं बॉयज़ से एट द एज ऑफ 5। मतलब अल्टरनेटिव बताए जाएंगे कि हो सकता है वो उनसे छोटी हो, बट नल के अंदर उनको इक्वल दिखाया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन पी वैल्यू। इन hypothesis testing, the p-value is used to indicate whether the result obtained after conducting a test is statistically significant or not. It also indicates the probability of making an error in rejecting or not rejecting the null hypothesis. These values is always a number between 0 and 1. The p-value is compared to an alpha value or a or significant level. The alpha levels can be defined as the expectable risk of incorrectly rejecting the null hypothesis. The alpha level is usefully chosen between the 1% to 5%. देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर पी वैल्यू हम यूज़ करते हैं। जो हमने रिजल्ट निकाल लिया है वो स्टैटिकल सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, उस चीज़ को बताने के लिए हम पी वैल्यू का यूज़ करते हैं। ये हमें इंडिकेट करती जो हमने प्रोबेबिलिटी बनाई है वो हमारी रिजेक्ट होगी या नहीं होगी। जो वैल्यूज़ होती हैं ये 0 और 1 के बीच में होती हैं। पी वैल्यू जो है वो कंपेयर करती है एक अल्फ़ा लेवल को और सिग्निफिकेंट लेवल को। अल्फ़ा लेवल जो है वो हमारा डिफाइन किया जाता है एक्सपेक्टेबल रिस्क और या फिर इन करेक्टली रिजेक्शंस अगर हमारी नल हाइपोथेसिस हो सकती हैं तो अल्फ़ा जो लेवल होता है वो यूजुअली चूज़ किया जाता है 1% से 5% तक। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्रिटिकल रीजंस क्या रहते हैं? ऑल सेट ऑफ वैल्यू दैट लीड टू रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस लाइज इन द क्रिटिकल रीजंस. Furthermore, the value that separates the critical reasons from the non-critical reasons is known as the critical value. देखो, सिंपल सी चीज़ बोली गई है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब हमने टेस्ट कर लिया कि भाई ये चीज़ वैलिड रहेगी नहीं रहेगी। कोई भी मेडिसिन की अगर हम बात करें कि भाई ये इस डिजीज़ में काम करेगी नहीं करेगी, और वो रिजेक्ट किस रीज़न से होती है, हमारी नल हाइपोथेसिस किस रीज़न से रिजेक्ट होती है या हाइपोथेसिस टेस्ट हमारे किस रीज़न से रिजेक्ट होते हैं। वैल्यूज़ हमारी सेपरेट की जाती हैं क्रिटिकल रीजंस और नॉन क्रिटिकल रीजंस, उसको हम क्रिटिकल वैल्यूज़ बोलते हैं। फर्दर मोर अगर हम इसके बारे में जानें तो वन टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारा होता है इसके अंदर, जिसके अंदर वन टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन व्हेन द रिजेक्शन रीजन इज ओनली इन वन डायरेक्शन. इट can also be known as directional hypothesis testing because the effect can be tested in one direction only. This type of testing is further classified into the right tail test and left tail test. वन टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब हमारा रिजेक्शन एक तरफा रीज़न से हो, एक डायरेक्शन को देख के हमारे जो हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। वन टेल मतलब एक ही रीज़न देखा गया, दूसरी साइड का रीज़न ही नहीं बताया गया, न देखा गया, ना टेस्टिंग देखी गई। इसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक साइड का टेस्ट ही, एक साइड की डायरेक्शन ही देखी जाती है। इसको अगर हम और एक्सप्लेन करें तो इसके अंदर बोला गया है राइट टेल टेस्ट एंड लेफ्ट टेल टेस्ट. हमारा राइट टेल हाइपोथेसिस टेस्टिंग. द राइट टेल टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज द अपर टेस्ट टेस्ट. दिस टेस्ट इज यूज टू चेक वेदर द पॉपुलेशन पैरामीटर इज ग्रेटर देन द सेम वैल्यू. द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर द टेस्ट इज गिवन बिलो. सबसे पहले नल हाइपोथेसिस क्या होगी? द पॉपुलेशन पैरामीटर इज लेस देन या इक्वल टू सम वैल्यू, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा उस वैल्यू के, या फिर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसके अंदर द पॉपुलेशन पैरामीटर इज लेस देन सेम वैल्यू. इफ़ द टेस्ट स्टैटिक हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू, अगर जो हमारी टेस्ट स्टैटिक है उसकी ग्रेटर वैल्यू ज़्यादा वैल्यू होगी, देन द क्रिटिकल वैल्यू एंड देन द नल वैल्यू हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड.
अगर हमारी टेस्ट स्टैटिक्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है तो जो क्रिटिकल वैल्यू है और नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हमारी हो जाएगी। राइट टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम अपर टेल टेस्ट भी बोलते हैं और ये हमें हेल्प करता है जो हमारी पॉपुलेशन पैरामीटर है सम वैल्यू से। देखो इसके अंदर एग्जांपल दिया गया है, जब जैसे देखा गया है डू नॉट रिजेक्ट, अगर वो रिजेक्ट नहीं होगी एच, और जैसे नल हाइपोथेसिस और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कहाँ होगी। अगर ये इससे ऊपर है तो रिजेक्ट हो जाएगी, इससे नीचे है तो नहीं रिजेक्ट होगी। नल हाइपोथेसिस के अंदर पूरा शो किया गया है कि कहाँ पे रिजेक्ट होगी, कहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगी। देन लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। द लेफ्ट टेल टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज लोअर टेल टेस्ट, इसको लोअर टेल टेस्ट बोलते हैं। इट इज़ यूज टू चेक वेदर द पॉपुलेशन पैरामीटर इज लेस देन द सेम वैल्यू। ये हम चेक करते हैं कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो सेम वैल्यू से कम है क्या। द हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर द टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैन बी रिटन एज फॉलोज। जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, द पॉपुलेशन पैरामीटर इज लेस देन एंड इक्वल टू सम वैल्यू, या फिर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है द पॉपुलेशन पैरामीटर इज मोर देन सम वैल्यू, वो ज़्यादा है क्या सेम वैल्यू से। इसके अंदर अपोजिट बोला गया है, लेफ्ट टेल टेस्ट को हम लोअर टेल टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर वो कम तो नहीं है सेम वैल्यू से। इसके अंदर रिजेक्ट कब होगी हमारी हाइपोथेसिस और रिजेक्ट कब नहीं होगी वो चीज़ भी दिखाई गई है। डू नॉट रिजेक्ट अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे है तो, और रिजेक्ट होगी अगर उससे ऊपर है तो। देखो मैं इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं करवाती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हम बोर्ड पे अच्छे से एग्जाम्पल देख के समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। Next है two-tailed hypothesis testing. In this hypothesis testing method, the critical region lies on the both sides of the sampling distribution. It is also known as non-directional hypothesis testing method. The two-tailed test is used when it needed to determine if the population parameter is assumed to the different than same level. The hypothesis can be set up as follows. हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड ये हमें क्या बताता है कि इसके अंदर दोनों साइड्स के अकॉर्डिंगली हम सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट और सेकंड में हमारा क्या था, लेफ्ट और राइट से होता था और लोअर और ऊपर से होता था, बट इसके अंदर दोनों ही देखी जाती, दोनों साइड्स देखी जाती हैं। इसको हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, लेफ्ट एंड राइट सारी डायरेक्शन से देखते हैं इसके अंदर। टू टेल टेस्ट जो है हम जिसको यूज़ करते हैं पैरामीटर जब हमारे पास पॉपुलेशन का सेम वैल्यूज़ के ऊपर दिया गया हो, सेम लेवल पे दिया गया हो, तो उसके लिए हम टू टेल हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी, द पॉपुलेशन पैरामीटर इक्वल टू सेम वैल्यू, इक्वल होगी सेम वैल्यू के, या फिर जो हमारी पॉपुलेशन पैरामीटर है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर वो सेम वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। The null hypothesis is rejected if the test static has the value that is not equal the critical value. जब हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कब होगी, जब हमारी क्रिटिकल वैल्यू की स्टैटिकल वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ये हमें दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं, रिजेक्ट कब होगी और रिजेक्ट कब नहीं होगी हमारी नल हाइपोथेसिस। हमारा दिया गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैन बी इजीली परफॉर्म्ड इन द 5 सिंपल स्टेप्स. The most important step is to correctly set up the hypothesis and identify the right methods for the hypothesis testing. The basic step as perform hypothesis testings are as follows. देखो hypothesis testing के 5 सिंपल से स्टेप हमें दिए गए हैं। हम क्यों यूज़ करते हैं इनको, ताकि हमें पता चले कि क्या मेथड रहेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा जो हम चूज़ करें हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। फर्स्ट हमें स्टेप दिया गया है, सेट अप द नल हाइपोथेसिस बाय करेक्टली आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ द राइट टेल्ड एंड लेफ्ट टेल्ड और टू टेल्ड। सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे कि वो राइट टेल्ड है, लेफ्ट टेल्ड है या दोनों टेल्ड है, मतलब भाई सेम डायरेक्शन के अंदर है, एक डायरेक्शन दी गई है, एक डायरेक्शन को कंसीडर किया जा रहा है, राइट को कंसीडर किया जा रहा है, लेफ्ट को कंसीडर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे, देन सेटअप द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करेंगे। देन थर्ड स्टेप है चूज द करेक्ट सिग्निफिकेंट लेवल ए एंड फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यू। उसके बाद हमारा करेक्ट सिग्निफिकेंट लेवल को चूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल वैल्यू क्या है। देन कैलकुलेट करेंगे करेक्ट टेस्ट एंड स्टैटिक्स, जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड एक्स टेस्ट एंड पी वैल्यू के अकॉर्डिंगली। ये जो टेस्ट है वो हम आगे कवर करेंगे, देन पूरा एक्सप्लेन करेंगे इनको। स्टेप 5 है हमारा कंपेयर द टेस्ट स्टैटिक्स विद द क्रिटिकल वैल्यू और कंपेयर पी वैल्यू विद एन अराइव एट अ कंक्लूजन। इन अदर वर्ड
डिसाइड द नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड और रिजेक्टेड। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे स्टैटिक्स को क्रिटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंगली और पी वैल्यू के अकॉर्डिंगली, जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या आया है, और डिसाइड करेंगे जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हुई है या फिर नहीं रिजेक्ट हुई है। इसी के साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।